बस ठीक है उस्मान। फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना मियाँ मोहम्मद सलीम शाह साहब अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, मौलाना साहब मेरे साथी भी हैं, भाई भी हैं, बड़े अजीज़ दोस्त भी हैं। फरमा रहे थे कि मैंने इनको जब फ़ोन किया है तो उन्होंने आने का वादा कर लिया, कोई और बात नहीं की। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी और कोई बात होती भी नहीं। 27 साल हो गए अल्लाह की तौफीक से इस तबलीग के काम में। 8 किताबें खुतबात की मेरी छप चुकी हैं और वो भी फ्री तकसीम होती हैं। कोई मेरी फ़ीस नहीं, कोई मेरे पेट्रोल का गाड़ी का खर्चा नहीं, बल्कि अल्लाह की तौफीक से मैं जहाँ भी जाऊँ मैं पानी भी साथ लेके जाता हूँ। खाना भी नहीं खाता, लेकिन कारी साहब के पास आया हूँ तो मैं पानी नहीं लेके आया, क्योंकि ये मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, बड़ा प्यार करते हैं। मुझे पाकिस्तान के किसी इलाके में भी कोई बुलाए, अल्लाह की तौफीक से मैं अपने खर्चे पर जाता हूँ और अपने खर्चे पर वापस आता हूँ। ये अल्लाह का ख़ास एहसान है। हज़रात मोहतरम, गुजारिश ये है कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। बेशुमार मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम मुकाम अता फरमाया है। मैं ये कहा करता हूँ और अभी भी कहना चाहूँगा कि अगर इंसान को ये पता चल जाए कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी इज़्ज़त क्या है, उसकी शान क्या है, उसका मुकाम क्या है, तो वो कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करे। हमने अपनी जो ज़ात है, जो हसीयत है हमारी, जो अल्लाह ने मुकाम दिया है, वो समझ ही नहीं सके कि हम इंसान हैं, हमें किस लिए भेजा गया है, हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं।
आप ज़रा गौर फरमाएं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मजलिस है। और हकीकत यह है कि शहर में भी बड़ी तकरीरें करता हूँ, गाँव में मौका कम मिलता है, लेकिन गाँव में बात करने का मज़ा कुछ और आता है। हकीकत है। और आप लोग और मैं खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह की कसम हम सारा दिन आलीशान दफ्तरों में बैठते हैं, लेकिन जो मज़ा इन कलीनों पर, इन सफ़ों पर, इन मसल्लों पर आता है, जो सुकून आता है ना, वो उन दफ्तरों में नहीं आता। अल्लाह की तौफीक है, हम अल्लाह के घर में जमा हैं। ये बहुत बड़ी शहादत की बात है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो मुकाम दिया है, जो इज्जत दी है, जो शान दी है, जो अज़मत दी है, कभी गौर नहीं किया। आज ज़रा गौर कर लीजिएगा। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन वहादल बालादिल अमीन, 4 कसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाई हैं। वो कोई भी कसम ना खाए, उसकी बात आला है, उसकी बात बेहतरीन है, उसकी बात सच्ची है। लेकिन मेरी और आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए, मुकाम को बढ़ाने के लिए, अहमियत को बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुकाम पर 4 कसमें खाई हैं। बड़ी गौर फिक्र की बात है। बड़े मामलात, बड़ी बातें हम ऐसे होते हैं जो रूटीन में ले लेते हैं। जैसे कई ऐसे भी नमाजी हैं जिनको नमाज पढ़ने की आदत है, उनके अंदर तब्दीली कोई नहीं। क़ियाम रुकू सजदे करते हैं, लेकिन उनके अंदर ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं। अगर पहले भी कम तोलते थे, अब भी कम तोल रहे हैं। अगर पहले भी गालियां निकालते थे, नमाज पढ़ के भी गालियां निकाल रहे हैं। वो ही कुछ कर रहे हैं जो बेनमाजी करते हैं। इस तरह कई चीजें ऐसी हैं, कभी हम गौर करें ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई मुकामात पर फरमाया है कि इंसान गौर कर, जरा तुझे पता चले, आसमानों को देख, ज़मीन को देख, पहाड़ों को देख, परिंदों को देख, चरिंदों को देख, दरिंदों को देख। तो जब गौर करें तो फिर पता चलता है कि गौर करें जरा आज कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 4 कसमें खाई हैं मेरे और आपके लिए। और फिर फरमाया है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ऐ इंसान मैंने तुझे बड़ा प्यार से बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा आलीशान बनाया है। और ये बात भी जरा नोट कर लीजिएगा कि 1,24,000 या 44,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की जो जमात है, इनका इंतखाब किसने किया? अल्लाह ने। इनके सरों पर नबूवत के ताज किसने रखे? कायनात के रब ने। ये कौन थे? इंसानों में से थे। कुल इन्नमा आना बाशरुम मिसलुकुम, फरमाया मेरे महबूब कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं भी इंसानों में से हूं। लेकिन ये याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अल्लाह ने ना कोई और पैदा किया है, ना अल्लाह पैदा करेगा, ना ऐसा किसी और को बनाया, ना अल्लाह बनाएगा। और मैं सोचा करता हूं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान के साथ इतनी मोहब्बत प्यार ना होता, ये अक्सर उलमाए किराम बयान करते हैं कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यार करते हैं इंसान के साथ। मैं नहीं इस बात को मानता। 70 माओं जैसा प्यार नहीं अल्लाह करता, अल्लाह तो बहुत ज़्यादा इससे प्यार करता है इंसान के साथ। ये तो एक फिक्रा बना लिया हमने, एक कर लिया।
अल्लाह ताला इस कदर इंसान से प्यार करता है कि अल्लाह फरमाते हैं खलक तो बेयदई, ऐ मेरे आदम मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि 1,24,000 या 44,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबूस फरमाया, बड़े बड़े रुतबे दिए, बड़े बड़े मुकाम दिए, किताबें अता फरमाई, और नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, नबियों के सरदार, कायनात के इमाम, उनसे ऐलान करवाया कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, दुनिया वालों को बतला दो, कुल इन्नमा आना बाशरुम मिस्लुकुम। जो इस बात से इनकार करेगा वो तो कुरान का इनकार करेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर अल्लाह ताला को इंसान के साथ इस कदर प्यार और मोहब्बत ना होता तो अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह कोई और मखलूक पैदा करके अंबिया उनमें से मबूस फरमा देते, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कमी नहीं किसी चीज की। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैं इंसान तुझसे बड़ा ही प्यार करता हूं। अब मैं कुरान पाक की तरफ इंशाल्लाह आऊंगा जिसके लिए ये मजलिस सजी है। तो अल्लाह रब रहमान इस कदर प्यार करे अपने बंदे के साथ, और बंदा जो है वो उसकी दिन रात नाफरमानियां करे, बात बनती नहीं है, सजती नहीं है। अल्लाह की कसम बात बनती नहीं है, सजती नहीं है, सोनी नहीं लगती। उस परवरदिगार की कदम कदम पर नाफरमानियां करें जिसके हुक्म के बगैर एक सांस भी मैं और आप ले नहीं सकते, उसकी नाफरमानी करें। और मैं और आप खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से भी, पहले तो हम इंसान हैं, अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर उम्मती बना दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बता सकता है, कोई दावा कर सकता है कि हमने अल्लाह को दरख्वास्त पेश की थी, अल्लाह के सामने रोए थे कि अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना, मुसलमान बनाना? नहीं, हमने कोई इल्तिजा नहीं की थी, कोई रोए नहीं थे अल्लाह के सामने। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। और जिस तरह कायनात का इमाम अल्लाह है, इस तरह उस इमाम की उम्मत भी अल्लाह है। फिर उससे आगे चले कि कायनात के रब ने किताब भी वो दी जो सारी किताबों से आला है। अंजील, ज़बूर, सहीफे भी, सारी किताबें जितनी भी नाज़िल फरमाई अल्लाह ने नाज़िल फरमाई ना। लेकिन कुरान पाक की जो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया, पहले तो ये फरमा दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कायनात का रब हर चीज को जानता है, जो मैं और आप सोच रहे हैं उसको भी जानता है, जो अभी सोचना है उसको भी जानता है। हर चीज जो हमने करना है, नेक अमल करना है, बुरा करना है, सब कुछ अल्लाह जानता है। और अल्लाह को पता था कि लोगों ने इस किताब के बारे में भी फतवे लगाने हैं। आगाज में ही फरमा दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। लोगों, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, राई के दाने बराबर भी। जो शक करेगा वो बेईमान है, बड़ा बेईमान है। फिर हज़रत साहब भी फरमा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये भी फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये बाकी किसी किताब के बारे में नहीं फरमाया,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये हमारा कलाम है, हमने इसको नाज़िल फरमाया है, इसकी हिफाजत भी हम फरमाएंगे। और जिसकी हिफाजत अल्लाह फरमाए। मैंने जुमा पढ़ाना शुरू किया ना, मैं दुनियादार आदमी हूँ, 18 से 20 घंटे मेरी मसरूफियत है। अब भी इस एज में भी जुमा पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे उलमाए किराम ऐसे भी थे जिन्होंने हौसला शिकनी की। मियाँ साहब आप पहले इतने मसरूफ़ हैं, अब आप इतने मसरूफ़ हो जाएंगे, ये भी काम करेंगे। और कई उलमा ऐसे भी थे जो अब भी अगर मुझे मिले तो मेरा माथा चूमते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है। और जहां रब ने मुझे तौफीक दी है ना घर बनाने की, अब्दुल वहाब रोपड़ी हाफिज़हुल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े मजलिस में कहा था कि अगर मैं वहां होता तो मैं शायद वहां पे दीन का इतना काम ना कर सकता जिस तरह का काम इस शख्स ने किया है। सारी दीवारें जो हैं ना वो उनसे मिलती हैं जिनके काले झंडे होते हैं, सारी दीवारें। और मेरी मस्जिद के 3 सफ़े जुमे में ऐसी हैं जो हर जुमेरात को अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाके चढ़ावे चढ़ाया करते थे और सजदे करिया करते थे। 3 सफ़े आज उन नौजवानों की या उन बूढ़ों की हैं, अल्लाह ने उन्हें अपने दीन की समझ अता फरमा दी है। तो ये कुरान पाक अल्लाह ने जो दिया ना, इसमें एक हज़रत साहब बात बता रहे थे, मैं ज़रा उससे अगली बात भी बतला दूं। मैं चूँकि काम इल्म हूँ, मैं इसलिए किताबों के साथ लगा रहता हूँ कि कारी कुरान बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो कुरान पढ़ता है, जिसको कुरान अच्छी तरह पढ़ना आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लफ्ज़ की 10 नेकियां मिलती हैं। 10 नेकियां। अम्मा जी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रवायत में बयान करती हैं, फी ज़िलाल कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है जो मैं अभी बयान करने लगा हूं। फरमाती हैं कि एक वो शख्स जिसने कुरान को सही नहीं पढ़ा, कारी कुरान नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ को सही अदा नहीं करता, लेकिन उसकी कुरान के साथ मोहब्बत है, कोशिश करता है, अटक अटक के पढ़ता है, फरमाया उसको 10 की बजाय 20 नेकियां मिलेंगी। हमारी मस्जिद के पास एक हजाम थे, फौत हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने 60-70 साल की उम्र में मेरी मस्जिद के कारी साहब से कुरान पाक पढ़ा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई उम्र के ज़्यादा हो जाए नौजवान या उससे, तो वो शर्म महसूस करते हैं। माँ जी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फ़ी ज़िलाल कुरान के अंदर 5वीं जिल्द में ये बात लिखी है। फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अटक अटक के पढ़ता है उसको 10 की बजाय 20 नेकियां मिलती हैं। एक और बात साथ खुशखबरी फरमाई, जो कारी कुरान है बड़ा दर्जा है। हज़रत साहब भी फरमा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के फजल व करम से अगर उसने हिफ्ज़ को संभाल के रखा, याद रखा, भूला नहीं, वालिदैन ने पीछे कोशिश जारी रखी, तो वो ताज सोने के पहनाए जाएंगे जिस तरह का सोना मैंने और आपने इस दुनिया में कभी ना देखा है ना देखेंगे। और जिनको 20 नेकियां मिलेंगी ना, उनको बेहतरीन फरिश्तों की सफ में खड़ा किया जाएगा। इनकी कोशिश है ना, स्ट्रगल है, कुरान के लफ्ज़ मुश्किल है, लेकिन ये कहता है कि मेरे रब का कुरान है, मेरे रब का कलाम है।
और ये कुरान एक ऐसी किताब है, काश मैं और आप इस पर अमल कर लें, हमारी परेशानियां, ये जिल्लत, ये रसवाइयां अल्लाह की कसम खड़ी ख़त्म हो जाएं। अल्लामा इकबाल ने ना बहुत पहले कहा था कि इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, तू दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है, मोहम्मद के कुरान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के कुरान को तूने छोड़ा, तू अपने किए की सजा पा रहा है। हमने ऐसे भी हाफिज देखे हैं, रमज़ान से थोड़ी देर पहले दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, रमज़ान के बाद दाढ़ी मंडवाना शुरू कर देते हैं। हर बंदा परेशान है, कोई महंगाई की रोना रो रहा है, कोई तंग दस्ती का रोना रो रहा है, कोई बेरोजगारी का रोना रो रहा है, कोई घरेलू मसाइल के अंदर गिरा हुआ। कभी हमने अपने गिरेबान के अंदर झांक के नहीं देखा। मेरी मस्जिद में एक नमाजी है, कोई कारोबार नहीं, एक बेटा काम करता है, 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता होगा, फैमिली है। मैंने उस शख्स को जितना हशाश पिशाश और मुतमिन देखा है ना, यकीन करें कि मैं और बाकी कई लोग भी उनको देख के हैरान रहते हैं। इतना हशाश पिशाश उसका चेहरा, कोई परेशानी नहीं, दीनदार है, अच्छा है, बचपन से हम जानते हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर की है और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम अपने गिरेबान में तो जान के देखें, क़यामत वाले दिन रब ने ये नहीं पूछना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम नाफज किया था कि नहीं किया था, सदर अयूब ने इस्लाम नाफज किया था नहीं किया था, मुशर्रफ ने किया था कि नहीं किया था, ज़ियाउल हक ने किया था कि नहीं किया था। अल्लाह ने ये पूछना, तू बता तू क्या करके आया है, मेरी सारी नेमतों से फायदा तो तू भी उठा के आया है, तू बता कि तू करके क्या आया है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं अपने आप को सबसे पहले मुखातिब करता हूं, हम क्या जवाब देंगे अगर कुछ ना किया होगा तो। नौजवान जो हैं वो थोड़ा सा ख्याल करें। मैं आज एक साथी आए हुए थे नौजवान, मैं उनको कह रहा था, यार तेरी उम्र में अगर मुझे ये समझ आ जाती ना जो अब आई है तो कुछ और फायदा हो जाता। नौजवानों जरा गौर फरमाओ, खुशकिस्मत हो जिनका ताल्लुक मस्जिदों के साथ है, अल्लाह के घरों के साथ है, जो 5 वक्त नमाज अदा करते हो, कुरान पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते हो, सुनते हो। खास अल्लाह का फजल व करम है। और कई बूढ़े बाबे भी ऐसे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। हम शहर में अपने देखते हैं, शेरवाला बाग में देखते हैं, इधर उधर इतनी इतनी दाढ़ियों वाले सफ़ेद बाल हैं और वो ताश खेल रहे होते हैं, ना नमाज का पता है ना रोज़े का पता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कभी गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया है, अगर वो परिंदों में, चरिंदों में, दरिंदों में पैदा कर देता, हम पिंजरों में बंद होते, तो मुझे बताइए कि हम अल्लाह ताला से क्या शिकवा शिकायत कर सकते थे, कोई जोर लगा सकते थे? गौर करना चाहिए, गौर। आसमान पर, जमीन पर, पहाड़ों पर जब गौर करें तो पता चल जाएगा। ये मेरी ना दाढ़ी सारी सफ़ेद है और सर मेरा जो है ये ब्लैक है। जो गौर करता है उसे तो पता चल जाता है, जो गौर नहीं ना करता, कई दोस्त तंजिया कहते हैं, फिर इत्थे भी काली मेहंदी ला लिया कर। मैं कहा यार गौर कर ला, मैं अज तक नहीं लाई ते ना लानी, इंशाअल्लाह जैनवन वाल ने सर दे भी ते दाढ़ी दे भी। गौर करें तो पता चलता है रब की कितनी नेमतें हैं, रब ने कितनी सहूलतें दी हुई हैं, रब के कितने करम है, रब का कितना एहतराम, अपना करम है। और ये रब की जात है जिसकी इस कदर मेहरबानियां हैं, इस कदर करम है
कि नेमतें कोई शख्स, कोई कैलकुलेटर ऐसा बन नहीं सका, ना बनेगा जिसको आप रब की नेमतें शुमार कर सकें। और आओ बात को ख़त्म करने की तरफ चलूं। रब ने इंसान बनाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, कुरान पाक जैसी अजीम शान किताब अता फरमाई है और दीन इस्लाम अता फरमाया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हमने कोई दरख्वास्त नहीं की थी, रोए नहीं थे, कोई इल्तिजा नहीं की थी। सवाल बनता है अल्लाह इतनी मेहरबानियां क्यों की हैं, किस लिए की हैं? कुरान पाक में इसका जवाब आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। हमें गौर करना चाहिए, हमें अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए हमारे दिन, दोपहरें, रातें किस तरह गुजरती हैं। क्या हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जो हक अदा कर रहे हैं? दुनियावी लिहाज में हम देखते हैं कि कोई बंदा थाने से किसी को पकड़े हुए बंदे को ले आया ना, सारी उम्र उसके घर वाले उसको सलामें करते हैं, ये हमारे बच्चे को थाने से लेके आया था। उस अल्लाह की नेमतों का अंदाजा ही कोई नहीं, रहमतों का अंदाजा ही कोई नहीं। क्या हम उसका भी शुक्रिया अदा करें? हमने कभी गौर ही नहीं किया, कभी ख्याल ही नहीं किया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तो तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत का तरीका भी बता दिया। एक मुकाम पे फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए पैगाम है, ऐलान है। रब रहमान ने कहा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दो, कह दो कि तू मेरा महबूब है, तेरी जिंदगी सबके लिए नमूना है, किसी और के बारे में नहीं कहा। फिर रास्ता बतला दिया, जन्नत हर कोई मांग रहा है, ऐसे जैसे प्लेट में रख के किसी को मिल जानी है। जन्नत का नुस्खा भी बता दिया कि जन्नत चाहता है, जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद है तो जिंदगी में काम कर। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तू मेरे महबूब की पैरवाई कर, जन्नत मैं तुझे दे दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, कहा रबी मांग, जो मांगता है मैं रब से लेके दूंगा। ये नहीं कहा मैं दूंगा, रब से लेके दूंगा। दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी। कहा कायनात के इमाम, नबियों के सरदार, जन्नत में आपका साथ कहीं करीब से मिल जाए, रास्ते में ही कहीं जगह मिल जाए, ठिकाना मिल जाए। फरमाया एक काम तू कर ले, मेरे लिए आसानी हो जाएगी रब से मांगते हुए। अर्ज की सोनिया क्या मुझे क्या करना है? फरमाया सजदे किया कर ज्यादा, वसजुद वक्तरिब। अल्लाह फरमाते हैं सजदा कर, मेरे करीब आ जा। अब हम कितने सजदे करते हैं? अब मैं एक बात आपको बतलाने लगा हूं, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान हुआ। कम से कम जितने लोग बैठे हुए वो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा। जो कुताई करता है ना कोई भी दोस्त, कोई बुजुर्ग, बल्कि ये बात आगे भी बतलाइएगा। ये मौलवियों का काम नहीं सिर्फ, मैं मौलवी नहीं हूं, मैं दुनियादार आदमी हूं, अल्लाह के फजल से मुसलमान हूं, तौहीद परस्त हूं। ये सिर्फ मौलवियों का काम नहीं, हर बंदे का काम है। और ये बात जो मैं करने लगा हूं ना, ये कंजुल अमाल में लिखी है। इसको आपने अपने दोस्तों में, अपने अजीजों में, घरों में, हमारी माओ, बेटियों, बहनों तक भी पहुंचानी है।
कंजुल अमाल में लिखा है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो दरस कुरान सुनते हैं, खुतबे सुनते हैं, उनको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े जलाली किस्म के थे, बहुत गुस्से वाले। घर में तशरीफ फरमा है, खाना खाने लगे हैं, दरवाजे पर दस्त होती है, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, खादिम गया, जाके बाहर देखा तो एक बीबी थी जो ज़ारो कतार रो रही थी और जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलना चाहती थी। खादिम ने आके बताया कि अल्लाह के नबी, एक बीबी है वो मिलना चाहती है आपसे, ज़ारो कतार रो रही है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त फरमाई, कपड़ा लगा हुआ था आगे, वो पर्दे में बैठ गई, अल्लाह के नबी दूसरी तरफ बैठे हुए थे। बीबी ज़ारो कतार रो रही है, जैसे हांडी नहीं उबलती इस तरह रो रही है। इस तरह का रोना भी बड़ा फायदेमंद होता है। अल्लाह के सामने जब बंदा इस तरह रोता है ना, बड़ा फायदेमंद होता है। वो सुकून और इत्मीनान दुनिया की दौलतों से नहीं मिलता, जो रब के सामने रोने से मिलता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, बीबी किस तरह आई है? बड़ी परेशान है, बड़ी रो रही है, मसला क्या है? अर्ज करती है, नबी मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया, फिर मैंने उस गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह किया। उसके बाद मुझे अल्लाह से बहुत डर आया, बहुत खौफ आया, मेरे दिल में अल्लाह का बहुत डर पैदा हुआ। मैंने सच्चे दिल से रब से माफ़ी मांगी है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, मैंने इशारा कर दिया है एक मामले की तरफ, मैं उसके ज़रा वजाहत की तरफ नहीं जाना चाहता। अगर आप अल्लाह के नबी हैं, मैं इसलिए आई हूँ, इस उम्मीद के साथ आई हूँ कि आप नबूवत वाले हाथ उठा के अल्लाह करीम से मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दें। मुझे यकीन हो जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। पूछा, बीबी गुनाह क्या किया है? उसने अपने दोनों गुनाह बताए। नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े गुनाह थे कि परेशान हो गए, जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, फरमाने लगे, बीबी यहां से चली जाए, ऐसा ना हो कि यहां पर को अल्लाह का अजाब नाज़िल ना हो जाए। कितना डर था अल्लाह के नबियों को भी। हमें तो डर ही कोई नहीं, जो कुछ होता है देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परवाह ही कोई नहीं। न मौत की परवाह है, न कब्र की परवाह है, इंसानियत ही खत्म होती जा रही है। पूछा, बीबी क्या करके आई है? कहा, अल्लाह के नबी ना पूछो मुझसे। कहा, बता तो सही। उस बीबी ने दोनों अपने गुनाह बतला दिए। कहा, बीबी यहां से चली जा, ऐसा ना हो कि यहां पर अल्लाह का अजाब ना नाज़िल हो जाए, जल्दी चली जाए यहां से। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, बात सुनने वाली है। बीबी चली गई, जाके वुज़ू किया, जाए नमाज की पुश्त पर सवार हो गई। मैंने पहले बताया ना, जो सुकून अल्लाह के घरों में, मस्जिदों में, सफ़ों पे, कलीनों पर मिलता है ना, वो किसी और जगह पे नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। जाके अल्लाह से टेलीफोन मिला लिया। आज हमें समझ नहीं आती कि जब एक इंसान मोबाइल का या पीटीसीएल का सही ना हो तो सही जगह पे कॉल नहीं होती, ना हम बात कर सकते हैं। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि अल्लाह ताला से राब्ता कैसे मुमकिन है, किस तरीके से मुमकिन है। उसने अल्लाह से राब्ता कायम किया। कंजुल अमाल में लिखा है कि उधर से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम
रब का पैगाम लेके आ गया। अब अगली बात तख्तियों, दिल की तख्तियों पर लिखने वाली है। अल्लाह अकबर। जबरील अलैहिस्सलाम आए, रब का सलाम कहा। अल्लाह ने 2 सवाल किए हैं। अल्लाह के नबी परेशान हो गए, पता नहीं क्या गलती क्या कुताही हो गई। कहने लगे जिब्रील जल्दी बोलो, अल्लाह ने क्या पूछा है, क्या सवाल किया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह पूछते हैं, जा मेरे नबी से जाके पूछ के आ कि ये जो औरत आई थी जिसने बहुत बड़े गुनाह किए थे, इससे बड़ा कोई गुनाहगार आपके इलाके में या आपके मोहल्ले में या आपके शहर में कोई और भी है कि कोई नहीं। ये आखिरी चंद बातें नोट करने वाली हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। फरमाया रब ने कुछ और बतलाया है और फरमाया है। कहा जल्दी बताओ। कहा रब ने यह कहा कि जो बेनमाजी है ना, वो उस औरत से भी बड़ा गुनाहगार है। और हमारी बदनसीबी है, एक बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारी। किसी का भाई जुआ खेलता हो तो कहते हैं उसका भाई बड़ा जुआ खेलता है, वो बड़ा बुरा है। ठीक है, बुरा है, अच्छा नहीं है। कोई जानी है तो हम उसको भी कहते हैं फलां का बेटा, फलां का मियाँ जानी है। ठीक है, वो गलत कर रहा है। फलां चोर है, वो चोरी करता है। ठीक है, वो गलत करता है। लेकिन हमने कभी बेनमाजी को नहीं कहा कि ये बहुत बुरा है। कोई बेटा हो, भाई हो, पोता हो, दोता हो, हमने उसको कभी, कोई मोहल्लेदार हो, हमने कभी उसको बुरा ही नहीं जाना। हो सकता है हम उससे थोड़ा सा बुरा जानने कुछ अंदाज से, तो उसको कुछ समझ आ जाए। जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बेनमाज है वो इस औरत से बड़ा गुनाहगार है। कहने लगे दूसरा सवाल अल्लाह ने क्या किया है। जबरील अलैहिस्सलाम कहने लगे दूसरा सवाल अल्लाह ने यह किया है कि या मेरे नबी, क्या तू भूल गया है कि मेरा क़यामत तक के लिए वादा है कि जमीन और आसमान के लिए, आसमान तक इतना खला है, इतने भी गुनाह होंगे ना, तो जो सच्चे दिल से माफी मांगेगा मैं उसको माफ कर दूंगा। तो वो औरत तो को आपने मायूस कर दिया है। जाओ जाके उसको पैगाम दो कि अल्लाह ने तेरी सच्ची तौबा को कबूल किया है और तेरा महल जन्नत में बना दिया है। जो भी तरीक़ेकार था, पैगाम जब पहुंचा, कंजुल अमाल में लिखा है कि जब बीबी को पैगाम पहुंचा, सजदे में पड़ी हुई थी। इधर से पैगाम पहुंचता है, उधर से मौत का फरिश्ता आ जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की कसम, हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। बड़ी शान व शौकत अल्लाह ने बनाई है, हमारी बड़ी इज्जत बनाई है, बड़ा मुकाम बनाया है। मैं इस जुमे को ना नमाज जुमा जमात करवा के सुनते पढ़ के, मैं अपने उधर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर वगैरह भी हमने बनाए हुए हैं, बैठे। एक मेरा नमाजी आया, पक्का नमाजी है वहाँ का, रियाकारी नहीं कर रहा, मुझे पता है इसका कोई अजर नहीं मिलता, ज़ाया अमल हो जाते हैं। आके मेरे पहले उसने हाथ चूमे, फिर मेरी दाढ़ी को चूमने लगा। और मदीने के अंदर नेकियों का बड़े फायदे हैं, ये सुन्नत रसूल के भी बड़े फायदे हैं। मदीने के अंदर मेरे साथ मौलाना अतीक गुज्जर साहब थे। वहां बेशुमार लाखों की तादाद में दाढ़ियों वाले होते हैं। 2-3 वाक़यात ऐसे हुए, अरबी लोग आए, आके सलाम लेने के बाद दाढ़ी को चूमना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला आपको भी मक्के मदीने ले जाए, मुझे भी ले जाए। मैंने अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक के 14 तारीख को
11वीं मरतबा उस मालिक की मेहरबानी है, इंशाअल्लाह उम्रे पे जाना है। और मैं यहाँ भी दुआ करता हूँ, वहाँ भी करूँगा, अल्लाह ताला मुझे भी बार बार ले जाए और आपको भी ले जाए। और अभी ये जो मेरे भाई नात पढ़ रहे थे ना, बड़ी नातें सुनी हैं यार, बड़ी कमाल की नात पढ़ी है। कोई आंख ऐसी नहीं जिसमें आंसू नहीं आए होंगे मोहब्बत से। तो आओ मैं थोड़े से शेर सुना दूं मक्के मदीने के लिए। थक तो नहीं गए, मैं तो बूढ़ा आदमी, मैं सुबह 7 बजे का ड्यूटी पे आया हूँ। मक्के ते मदीने जावा, हजरत थक तो नहीं गए। मक्के ते मदीने जावा दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावा दिल बड़ा करदा। अभी जब वो भाई नात पढ़ रहे थे ना, अल्लाह 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 ताला ओ भाई नात पढ़ रहे थे, भाई नात पढ़ रहे थे तो दिल कर रहा था कि उड़ के मक्के मदीने चले जाएं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। बहुत प्यारे अल्फाज, बहुत प्यारी नात लिखने वाले, पढ़ने वाले, अल्लाह कबूल फरमाए। मक्के ते मदीने जावा, असी बुढ़े बंदे हैं ना, जिथे जाइए ना शेरां दी फरमाइश होंदी है बुढ़ियां को खास तौर पर, फिर पिंडां च लाजमी होंदी है। पहली दफ़ा तुहाडे नाल मुलाकात हुई है, अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर दे। मक्के ते मदीने जावा दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावा दिल बड़ा करदा। मक्के दे बाजार वेखां, मक्के दे बाजार वेखां, मदीने दियां गलियां, मक्के दे बाजार वेखां, मदीने दियां गलियां, जिथे मेरे नबी दियां लगियां ने तलियां। मक्के ते मदीने जावा दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावा दिल बड़ा करदा। छेती छेती लै जा रब्बा, कह दो आमीन। छेती छेती लै जा रब्बा, लगियां ने तांगा, इंज तेरे घर दियां लगियां ने तांगा। मक्के ते मदीने जावा दिल बड़ा करदा, सीने में ठंड पावा दिल बड़ा करदा। अल्लाह ताला सबको बार बार दिखाए, मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए। तो अल्लाह ताला मुझे भी जो मैंने बयान किया है, मैं पहले जब जुमा भी पढ़ाता हूँ ना, तो पहले अपने आप को खींचता हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह मौलवियों की समझ दे देना सही। मैं तो छोटा सा मौलवी हूँ, बस अल्लाह ज़ुबान में फिर हमारे थे ना हाफ़िज़ अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ों रहमत का नुज़ूल फरमाया। पता लगता था एक मक्के में एक आदमी है, खुरम सदीक उनका नाम है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। वो 25-30 साल से ना मक्का जो बैतुल्लाह का सेन है ना, उसमें मुलाजम है। जो टुट भज होंदी है ना जी, उनकी मुरम्मत करते हैं फैसलाबाद देना। पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई ना, तो कहने लगे हाफ़िज़ अब्दुल मनान नूरपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातें सुनाओ। यकीन करें, मैं जब तक बातें सुनाता था ना, उनके आंसू नहीं रुकते थे। अब अगला सवाल मुझसे एक करते थे, उसका जवाब मेरे पास कोई नहीं था। ये रब को पता है उसके करीब कौन कितना है, कौन क्या है, मैं और आप क्या कह सकते हैं। अगला सवाल वो रोज़ाना करते थे कि कोई और शख्सियत बताओ अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तरह की। मेरा जवाब ये होता था कि मेरे इल्म में नहीं है। मैं लाहौर में बड़े बुजुर्ग हैं, हाफ़िज़ अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, सॉरी हाफ़िज़ अल्लाह ताला, हाफ़िज़ अब्दुल वहाब रोपड़ी हाफ़िज़ अल्लाह ताला,
मैं उनके साथ 25 साल मैंने गुजारे हैं, बड़े अजीम लोग हैं। मैंने उनको बड़े करीब से देखा, सफ़र में भी हम गए, वैसे भी देखा, मीटिंग्स में भी बड़ा काम किया हमने मिल के, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। लेकिन खुर्रम सदीक साहब के उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं हमें बदध्यानती से कहता, बाकी तो रब को पता है ना, पता नहीं हाफिज साहब अल्लाह के नज़दीक कितने थे, आप में से उनसे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है, अल्लाह करे। तो दीन का बड़ा ही फ़ायदा है, अल्लाह के घरों से मोहब्बत करने का बड़ा ही फ़ायदा है। तो ये मैंने शुरू में अर्ज़ की है ना, ये जब मैं बैठा हूँ ना, हज़रत साहब ने पहले मुझे एक रुमाल पकड़ाया जो बच्चे को दिया ना, मैंने समझा मुझे दिया, तो मैं ज़रा मुश्किल में पड़ गया था कि जिन्होंने तोहफे तोहफ़ दिए हैं अल्लाह कबूल फरमाए। उलमा की खिदमत करनी चाहिए, जिस कदर भी हो ना उलमा की खिदमत करनी चाहिए। जिस माहौल में उलमा रहते हैं, जितनी जितनी तनख्वाहें हैं, बहुत ज़्यादा जितनी खिदमत उलमा की जाए ना उतनी कम है। तो उस बच्चे ने जिसने सबक सुनाया है, अल्लाह उसको भी सोने का ताज पहनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कामयाब करे, ज़िंदगी में लंबी सेहत वाली अल्लाह उम्र अता फरमाए। उनके वालदैन माशाअल्लाह उन्होंने 5,000 रुपये भी मेरे सामने कारी साहब को दिए हैं, सूट भी दिए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा। लोग कंजरों को खिलाते रहते हैं, हाँ, MP MN आ जाए तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। अल्लाह की कसम उलमाए कराम का, उस्तादों का, इनका हक आप अदा नहीं कर सकते। तो मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं अल्लाह के फजल से 30 साल हो गए, 27 साल जुमा पढ़ाते भी हो गए, ना मेरी कोई फीस है। मुझे जहाँ भी आप बुलाएंगे मैं अपनी गाड़ी पे जाऊँगा, अपने खर्चे पे जाऊँगा। कोई बड़ा प्यार वाला होगा हज़रत साहब जैसा तो कोई पानी भी पी लूँगा, नहीं तो मैं पानी भी अपना इंशाल्लाह साथ लेके आता हूँ। मेरा ड्राइवर पानी रख देता है, और खाना भी हम कहीं जाके रास्ते में जहाँ जो नसीबों में होता खा लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रत साहब को, कारी साहिबान को, उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाए हैं। मेरा इल्म बहुत कम है, बस अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने मुझे ज़मीन से उठा के मिंबर रसूल पे बिठा दिया है, उसकी मेहरबानी है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को, कारी साहिबान को, मेरे भाई हज़रत साहब को अल्लाह लंबी सेहत अता फरमाए, ईमान वाली, और आप सब लोगों को भी अल्लाह खुशियों से माला माल करे। हर दुख तकलीफ़ जो भी है, परेशानी है, जिसकी भी अल्लाह उसको दूर करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उससे सेहत अता फरमाए। जो हमारे अजीज़ व अकारब, महल्लेदार, रिश्तेदार, नमाजी फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। इस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, जो जिन्होंने जगह दी, जिन्होंने मेहनत की, जो कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह अगर इनमें से कोई फौत हो गए हैं तो अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा के जन्नतुल फरदौस का दाखिला दे दे, और जो ये मेहनत कर रहे हैं अल्लाह अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा ले। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।